हरियाणा के जिला यमुनानगर के सिविल अस्पताल में सरकारी नौकरी के नाम पर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यमुनानगर के सिविल अस्पताल की जब नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो तभी अस्पताल की एक नर्स द्वारा दर्जनों लोगों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। इतना ही नहीं, नर्स द्वारा इन युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए। एक सप्ताह पहले जब नई बिल्डिंग का शुभारंभ करने सीएम मनोहर लाल पहुंचे तो इन युवाओं को वहां पर जाने से रोक दिया गया। इन लोगों को जो लेटर दिए गए थे उनमें कुछ तो पक्की सरकारी नौकरी के थे, जबकि कुछ डीसी रेट पर रखे गए थे। लेकिन यह सब हवाई थे, क्योंकि ये नौकरी पाने वाले लोग सब ठगी का शिकार हो चुके थे। सीएम के आने से पहले ही इन लोगों को एहसास हो चुका था कि ये लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं और नौकरी के नाम पर इन लोगों से धोखा हुआ है। ऐसे में जब पीड़ित लोग सीएमओ के ऑफिस में पहुंचे तो सीएमओ से इन्हें ऑफिस में मिलने नहीं दिया गया और फोन पर बात करने पर सीएमओ ने इन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्होंने लड़की पर दबाव बनाया हुआ है और वह सारे पैसे हर हाल में आप लोगों को वापस लौटा देगी। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी रकम कोई एक नर्स कैसे ले सकती है और पूरा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सीएमओ नर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। आइए इस मामले को लेकर सुनते हैं सीएमओ यमुनानगर मंजीत सिंह क्या कहते हैं और इस मामले को लेकर पीड़ितों का क्या कहना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं करा, बट रियल तौर पे किसी को ये नहीं पता कि क्या हुआ है या किसने ये किया है। पहले भी आपके पास आए थे तो मैंने यही बात बोली थी कि सर जो थर्ड पर्सन है उसका कहीं नाम भी नहीं है, कोई मुझे बाय द पर्सनली तौर पे किसी ने कोई ट्रांजेक्शन या पेमेंट नहीं दी है। अगर कुछ भी ऐसा है तो मेरे को आप प्रूफ दे दीजिए, मैं पे कर दूंगी। ये मामला है, ये लोग पहले भी एक दिन मेरे पास आए थे तो उसके बाद मेरे मामला संज्ञान में आया तो उसमें पता लगा कि हमारे यहाँ MLDCH में नर्सिंग ऑफिसर हैं इंदू बाला, वाइफ ऑफ गजराज, उनको इन्होंने एक्यूज़ किया है कि इन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पे उनसे पैसे लिए हैं और उन कुछ व्यक्तियों से रात के टाइम में अस्पताल में काम भी करवाया है शिफ्टों में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो नौकरी जो लगती है हमारे स्वास्थ्य विभाग में उसके 3 माध्यम हैं। पहला माध्यम तो है जो रेगुलर की डिमांड भेजते हैं कौशल, तो हम किसी आदमी के विशेष व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं मांगते कि इसको इस पोस्ट पर लगाया जाए। तो लोगों ये भी भ्रांति निकालते हैं अपनी कि हम सिर्फ जैसे अभी हमें इतने वार्ड सर्वेंट, इतने क्लास 4, इतने स्वीपर, इतने सिक्योरिटी गार्ड, हम सिर्फ संख्या मांगते हैं। तो लोग सचेत रहें और अपने पैसे ना बर्बाद करें, ध्यान रखें। एक सर 2 लेटर दिए गए इनको, डीजी के साइन है जी नहीं, उसमें स्वास्थ्य विभाग की मोहर भी है। स्वास्थ्य विभाग की मोहर है, उसमें मेडिकल अफसर MLDCH की मोहर लगा के इनको अपॉइंटमेंट लेटर मैंने देखे हैं जो मेरे फिलहाल नज़र में आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर जो काम करने वाले हैं अगर वो दोषी हैं तो जो स्टैम्प स्टूम बनवाना कोई बड़ी बात नहीं। हिसाब से लेटर फर्जी है सर? जी बिल्कुल, मेडिकल अफसर को अपॉइंटिंग अथॉरिटी थोड़ी कोई तो सर 8 में हमारी देखो एडमिनिस्ट्रेशन की भी चूक है, या तो ये कह रहे हैं कि जैसे नाइट शिफ्ट वगैरह में ड्यूटी करते थे तो हो सकता है वो अपने पर्सनल, क्योंकि वो कुछ उसकी तबीयत वबीयत भी शायद ठीक नहीं रहती, जहाँ तो मुझे पता लगा कि महीने की बेड रेस्ट पे थी वो। नाम रजत भारद्वाज है, मैं जठलाना से बिलोंग करता हूँ। हाँ, इन्होंने मुझसे, इंदू मैडम ने 4 लाख रुपए लिए थे, बोला था कि कंप्यूटर ऑपरेटर की आपको जॉब मिलेगी और इंस्टेंट वैकेंसी के लिए बोला था। इसने मेरे को पहले कहा कि हफ्ते के अंदर पंचकुला ज्वाइनिंग होएगी तुम्हारी, ठीक है। इसने ऐसा करके मेरे से पहले 2 लाख लिए, ठीक है, फिर 2 लाख अलग से ले लिए, विद मेडिकल लिए और कहा कि एक भी तुम्हारे मेडिकल भी करवाया है इसने बाहर से, कि एक भी ऐसे ऐसे फॉर्मेलिटी कराई इसने अपनी तरफ से कि एक भी इनको यकीन हो जाए। और इसने सर्विस बुक पे भी साइन कराए हमारे। हम गरीब बंदे ब्याज पे पैसे उठा के देते हैं, ये ऐसे थोड़ी ना कोई कुछ भी गलत कर लेंगे हमारे। हाँ, इन्होंने हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया था और वो इन्होंने मतलब इस पर साइन करके दिया हुआ है। ये मेरे पास, मैंने फ़ोन में फ़ोटो खींच ली थी उसी टाइम पे, इन्होंने ऐसे मेरे को लेटर दिया था। उसमें आपको क्या दिखाया गया था? इसमें इन्होंने मैनुअली नाम लिख के एडिट करके, मैं 8 से 10 कंपनियों में काम कर चुका हूँ, मेरे को ऐसा ऑफर लेटर ना तो किसी कंपनी से मिला है। मैंने इनको मुंह पे उस टाइम पे भी बोला था कि ये आपने फेक दिया है। इन्होंने नर्स के नाम पे कंप्यूटर ऑपरेटर की एडिटिंग करी हुई है। इन्होंने कहा कि ये फेक नहीं है, ये एक्चुअल है, सीएमओ के साइन है इस पर प्रॉपर, और ये इसमें आपकी अगले हफ्ते ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जनवरी में इसने बोला था कि आपकी पहली सैलरी आ जाएगी 2 तारीख को। उसके बाद भी कुछ भी अब तक कुछ भी इसने आएगा ही नहीं दी। मेरे को मतलब बोला था यहाँ किसी ने कि जॉब है आपकी, गवर्नमेंट जॉब है परमानेंट, उसके लिए तो मैं आई जैसे पापा के साथ बात करने के लिए। तो मैम ने 1 दिन के अंदर मेरे सारे और मतलब कि सीएमओ की स्टैंप लगे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए। हमें भी विश्वास हो गया कि चलो फेक नहीं होगा।
बट 1 मंथ में आई, कुछ नहीं दिखा यहाँ पे ऐसा। तो हमने बोला कि हमें कुछ तो दिखाओ जिसके ऊपर हम बोल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब फेक था। आते थे चले जाते थे। 1 मंथ आई, 1 मंथ के बाद तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम थोड़े और पता लगता गया चीज़ों के बारे में, बट ऐसा कुछ था नहीं। 1 मंथ के बाद फिर हमने बोला मैम को कि मतलब सैलरी भी दिखाओ, आप कह रहे थे 1 मंथ के बाद आ जाएगी, इतना ग्रेड है, इतना ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जी लेटर में बोले भी 1-1.5 महीने का आपके घर के पहले भी कह रहे मेरे पास है और वो पोस्ट के थ्रू आपके घर भी जाएगा, आप ड्यूटी ज्वाइन कर लो। बोलो पेमेंट उन्होंने पहले ले ली थी उन्हें 4.5 लाख रुपया ले लिया था जी। किस पे नौकरी क्या थी? नौकरी ने 4 क्लास के थ्रू रखा जी और 9 महीने उन्होंने ड्यूटी करवाई। अब अटेंडेंस कहीं नहीं लगी जी मेरी। इस जमनगर सिविल में नौकरी कर रहा था जी। मैम ने लगवाया था, इंदू मैम ने कहा था कि एम्बुलेंस पे तनख्वाह दूंगी, ड्राइवर लगाऊंगी और मेरे को इतने पैसे दे दो। कितने पैसे मांगे? मैंने 3.5 दे रखे जी और इसने 4 लाख रुपये मांगे थे मेरे से, तो मैंने 3.5 दिए अब तक जी। कितनी नौकरी की, कितने दिन तक? मैंने 6 मंथ नौकरी की और एम्बुलेंस मेरे को एक बार भी नहीं दी और इन्होंने अपने पास ही रखा मैं बस अपने काम के लिए। नौकरी के लिए एक लेटर जारी होता है, वो आपको मिला था? हाँ जी मिला था जी। क्या था वो? वो फेक है जी सारा। क्या था क्या वो होता है जी जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट लेटर है जी। उसमें आपकी नौकरी पक्की थी, क्या था उसमें? मैंने पढ़ा था जी मैम, वो एप्लीकेशन लिख रखा था जी, टेम्परेरी और एप्लीकेशन मैंने सारा पढ़ा था, तो वो हाथ से लिखा था और प्रिंट है, वो फोटो स्टेट कराया है, पीछे से निकलवाया है, कैसे फेक है वो सारा मैंने तो साइन सुइन किसके थे उसके ऊपर? साइन मोहर तो पीएमओ की लग रही है, एमएलएच की, और पीएमओ की साइन है जी इसमें। मैं घर दो नहीं आता, मैं यही मिलूंगा आपको घर से। तो सारी यमुनानगर जगाधरी में चंडीगढ़ तक है। मैं नहीं जानती, सॉरी, कोई मुझे नहीं पता। पता क्या, घर नहीं मांगेगा, मैं यही आऊंगा। हेलो, ठीक, 28 लाख रुपए है। तो वो 25 वाला कहाँ है? तो 25 वाला आपने मुझे दिया था। मैंने कहा था 25 लाख है क्या? आपने जो पहले जब मैंने बोला था मुझे एक्जैक्ट पेमेंट नहीं पता, पेमेंट बताओ कितनी है। मैंने ये कहा था 25 लाख रुपए तो उनके हैं जो परमानेंट है, 255 जो कंट्रीब्यूशन रेट पर है। बस फिर वही हो गया, वही बात हो गई। और उसके बाद उन्होंने अली रोड से खत्ते में पहुँचे हैं, 37 के खत्ते में। मैं वो आने लगे थोड़ी देर में, उतार देगा कहाँ पर 4000 रुपये। आप बताओ मैडम कितने पैसे बताइए, वो तपास खत्म करो। अब अब ये बताओगे कि कहने का मेरे को कितने अगर आप आगे है गगन निकल तो नहीं हवा, तभी ये बता दें। वो तो ये जाने आ जाने 6.5 लाख कौन सा बताओ? नहीं यही बात तो क्लियर नहीं हो गया फिर। कितने दी थी? हाँ वो तले देगी। फिर वो जो मैंने दी थी ना,